दोस्तों, आपने हमेशा एक सुनसान अंधेरे से घिरे हुए चौराहे पर किए जाने वाले जादू टोने टोटके के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी शैतानी रिचुअल्स के बारे में या कहें कि एक गेम के बारे में बताएंगे जो आत्माओं और इंसानों के बीच खेला जाता है। ये गेम या रिचुअल्स आम लोगों से ज़्यादा क्रिमिनल्स और किडनैपर्सों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। ये खेल अभी तक का सबसे खतरनाक खेल है, फिर चाहे ब्लडी मेरी गेम हो या फिर ओइजा बोर्ड गेम हो, ये इन सबसे ज़्यादा ही खतरनाक है। इस जापानी रिचुअल्स या कहें कि गेम का नाम है सुजिओरा गेम। ये गेम रात के अंधेरे में सुनसान चौराहे के बीच खड़े होकर रात 3:33 पर खेला जाता है। जापानीज लोगों का मानना है इस रिचुअल को अगर सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो हम अपना फ्यूचर यानी कि अपना भविष्य जान सकते हैं। क्या सच में ये रिचुअल्स हमारा भविष्य बता सकता है? और ये रिचुअल्स क्रिमिनल्स लोगों के बीच आखिर इतना फेमस क्यों है? इस रिचुअल्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम इस रिचुअल्स को परफॉर्म कैसे करते हैं और इसे परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बता दें कि हमें इस गेम को खेलने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये 3 चीज़ें हैं, एक बालों को काटने वाला कंघा, दूसरा लाल रंग के कपड़ा जिससे हम अपने चेहरे को ढक सकें, तीसरी और अंतिम वस्तु है एक वीरान सुनसान अंधेरे से घिरा हुआ चौराहा। इस रिचुअल को चौराहे पर ही क्यों परफॉर्म किया जाता है, इस बारे में हम आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सुजिओरा का मतलब है राइस क्रैकर्स में रखे जाने वाले नोट्स, जिसे हम फॉर्चून्स कुकीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें खोलने पर हमें कागज पर नोट्स वगैरह लिखे हुए मिलते हैं जो हमारे फॉर्चून्स यानी कि भविष्य के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिचुअल को परफॉर्म करना बहुत ही ईजी है। इसके लिए हमें रात में 3:33 पर एक चौराहे पर जाकर अपने साथ जो कंघी है उसके दांतों को अपने हाथ से 3 बार घिसते हुए घिर घिर की आवाज निकालनी है और हमें तीनों बार सुजिओरा सुजिओरा ग्रांट मी ये ट्रू रिस्पॉन्स बोलना है। इस पूरे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद हमें वहीं वेट करना है। लेकिन वेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा रिचुअल सक्सेस हुआ है या नहीं, ये पता करने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज है कि रिचुअल्स के कंप्लीट होने के बाद वहाँ हमारे आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा होगा और ना ही कोई असाधारण गतिविधियां हो रही होंगी। इसका मतलब है कि हमारा रिचुअल फेल हो गया है और हमें फिर से दोबारा कोशिश करनी होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि हमें अपनी तरफ कोई जाना पहचाना आदमी या कोई इंसान आता हुआ दिखेगा। इस केस में भी हमारा रिचुअल फेल हो गया है और हमें दोबारा से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद हमें एक अनजान इंसान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इस केस में हमें तुरंत अपने चेहरे को अपने साथ लाए गए उस कपड़े से ढक लेना है। हमें ये बात याद रखनी है कि चाहे जो भी हो जाए हमें अपने चेहरे से फेस कवर को नहीं हटाना। कुछ समय बाद वो अनजान इंसान हमारे बहुत पास आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में हम उस अनजान व्यक्ति से अपना भविष्य पूछ सकते हैं। अपना भविष्य पूछने के बाद फिर से हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान हमें कोई जवाब ही ना दे। इस कंडीशन में हमें तब तक वेट करना है जब तक कि वो इंसान वहाँ से चला ना जाए। इसके बाद ही हम अपना फेस कवर हटा सकते हैं। इस केस में हमें फिर से रिचुअल को स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि वो इंसान जवाब तो देगा लेकिन हमें हमारा भविष्य बताने से मना कर देगा। इस केस में भी हमें फिर से उस अनजान इंसान के जाने का वेट करना है। इसके बाद ही हमें अपना फेस कवर हटाना है और फिर से इस रिचुअल को रीस्टार्ट करना होता है। वह तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि वो इंसान हमें हमारे फॉर्चून्स यानी कि भविष्य के बारे में बता देगा। इसके बाद वही रिचुअल हमें फॉलो करने हैं यानी कि उस अनजान इंसान के जाने के बाद ही हमें अपना फेस कवर हटाना है। अब हमें अपने भविष्य के बारे में पता चल चुका है। अब हम चाहें तो हम अपने फॉर्चून्स को बदल सकते हैं। अब
आप सबके दिल में और दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर कोई इंसान रिचुअल्स के रूल को तोड़ देता है, यानी कि अगर हम उस अनजान इंसान के सामने अपना फेस कवर हटा लेते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि जापानी लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह और खतरनाक हो सकता है। हमारी जिंदगी में असाधारण घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, या हम उस समय घायल भी हो सकते हैं, या उस समय हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सारे रिचुअल्स फॉलो कर भी लेते हैं और वो अनजान शैतानी काली शक्ति हमसे बात भी कर लेती है, फिर भी ये खेल हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि अधिकांश हमारे लिए जो भविष्य बताया जाता है वो बहुत ही डार्क और हमें डिस्टर्ब करने वाला होता है। ऐसे में हम अपने भविष्य को सोचकर मानसिक तनाव से गुजरने लगते हैं, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं जिनमें अधिकांश लोग इस गेम को खेलने के बाद पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, और इतना ही नहीं, कुछ लोगों की तो रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कि ये गेम हम चौराहे या क्रॉस रोड पर ही क्यों खेलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में जो चौराहे होते थे वहां पर कैदियों को सजा दी जाती थी। उनको फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन कैदियों को नंगा करके उनके शरीर पर कोड़े मारे जाते थे, जिससे हर आता जाता हुआ इंसान उन्हें सजा मिलते हुए देख सके। इस वजह से बहुत सारे कैदियों और क्रिमिनल्स की मौत भी उस चौराहे पर ही हो जाती थी। कहा जाता है कि ऐसे चौराहों पर उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती थीं। इस वजह से ऐसे रिचुअल्स चौराहों पर ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन आज के समय में ये चीज अब देखने को नहीं मिलती। अगर आप ऐसे किसी चौराहे को जानते हो जो आज से 100-150 साल पहले भी एक चौराहा हुआ करता था, जिसकी अपने समय में एक भयानक डार्क हिस्ट्री भी रही है, उस चौराहे पर आप इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।